जय हिंद सभी भाइयों को। स्वागत है एक बार फिर से आर्मी करियर पॉइंट पर। आज एक वीडियो लेके आया हूँ, आरटी वाले बच्चे क्या करें। ठीक है, अभी मेरे को मैंने वीडियोस जो अपलोड की थी उसमें काफ़ी बच्चे ये थे कि सर आरटी वाले क्या करें अब, मतलब पेपर का कुछ डेट नहीं आ रहा है, क्या है तो क्या होना है आगे। तो इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे क्या है क्या नहीं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, आपका ही फ़ायदा होगा, वरना फिर आप वही चीज़ें कमेंट में पूछते हैं। ठीक है, तो अभी हम पूरी बात करेंगे कि इस टॉपिक में क्या क्या कवर होने वाला है, वो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। क्या कितनी रनिंग पास, क्या रनिंग है, क्या मेडिकल है, क्या पेपर है ये, उसके बाद पेपर का क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या आगे होने वाला है, क्या आपको करना है, उसके बारे में एक डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ मैं। जो फ़िलहाल अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए। देखता हूँ कि व्यूज़ काफ़ी होते हैं पर लाइक नहीं होते, तो चले शुरू करते हैं। ठीक है, तो आरटी वाले बच्चे जो नासिक में जो भर्ती हो चुकी है, अब वो ये कह रहे हैं कि अगली भर्ती जो है वो होनी है कि नहीं। ठीक है, अगली भर्ती जो आपकी है वो नहीं होगी। आरटी की जो नासिक में भर्ती कब तक नहीं हो सकती, जब तक ये पेपर क्लियर नहीं होगा। जो अभी पेपर है वो क्लियर नहीं होगा तब तक आरटी नासिक में भर्ती नहीं आ सकती। ठीक है, एक सेंटर था उस पर आई थी, पर उनका जो पुराना पेपर था वो क्लियर नहीं था, मतलब नहीं हुआ था, तो पेपर कैंसिल हो, वो मतलब पेपर पोस्टपोन हो गया था, तो भर्ती वो पोस्टपोन हो गई, आगे बढ़ गई। ठीक है, तो ऐसे ही आरटी नासिक का भी है कि आरटी नासिक का ये बच्चे पूछ रहे हैं सर इस साल भर्ती नहीं आई आरटी नासिक में। तो आरटी नासिक में भर्ती तब तक नहीं आएगी जब तक ये बैच क्लियर नहीं होगा। ठीक, अब आगे उनको क्या करना है, आगे ये करना है कि आगे आपको आरटी हैदराबाद, आरटी हैदराबाद की जो भर्ती आ रही है आपकी, ठीक है, 1 जनवरी से स्टार्ट है शायद। ठीक है, 1 जनवरी से जो स्टार्ट है, आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं, क्योंकि अब इसका क्या क्या महत्व निकलने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। आरटी हैदराबाद में अगर आप जाते हैं तो उसका जो पेपर है वो आपका आरटी नासिक से हटके होगा। ठीक है, आरटी नासिक से हटके होगा, मतलब इन दोनों का पेपर सेम डेट पे नहीं होगा। तो आपको अगर आप वहाँ पे रेस निकाल लेते हैं तो आपको 2 भर्तियों का पेपर देने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका बेनिफिट होने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसके पेपर के बारे में। तो आरटी नासिक का जो पेपर है, फ़िलहाल सरकार की क्या नीतियाँ चल रही हैं कुछ समझ नहीं आ रही है चीज़ें। पेपर डिले पे डिले हो रहा है, डिले पे डिले हो रहा है। आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूँ कुछ स्क्रीनशॉट आपको ना। अभी यूपी पैट का पेपर हुआ था। ठीक है, यूपी पैट का पेपर हुआ था, ये देखिए नंबर आप काउंट नहीं कर पाएंगे, इतना नंबर है। ये बच्चे अपेयर हुए थे, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, बताइए 17 लाख बच्चा, 17 लाख बच्चा पेपर दिया था, सिर्फ पेपर दिया था 17 लाख बच्चा। तो सोचिए आप, इतना बच्चों का पेपर करा सकते हैं कोविड में। पर हम लोग, आप लोग कितने होंगे, 2,000, किसी सेंटर पे होंगे 3,000, किसी पे होंगे 3500, किसी पे ऐसे, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे किसी भी पेपर पे। क्योंकि पहले यहाँ पे फिजिकल होता है फिर मेडिकल होता है, तो छटके इतने ही बच्चे बचते हैं। सिर्फ यही एक उपाय, यही एक नहीं है, अभी मैं आपको और दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये है सीडीएस का पेपर, अभी कल ही हुआ है। ठीक है, तो कल के सीडीएस के पेपर में इतना बच्चा बैठा था। ये भी तो आर्मी का ही पेपर है, ये भी तो यूपीएससी करा रहा है, ये यूपीएससी करा रहा है, इससे भी तो बच्चा आर्मी में, फौज में ही जाएगा। ठीक है, आप इससे अफसर बनेंगे, पर भीड़, आप तो रीज़न दे रहे हैं कोविड का। कोविड तो इनके लिए कोविड नहीं है, ये गलत, बिल्कुल गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। ठीक है, इतने बच्चे सीडीएस में कल पेपर दे के आए हैं। ठीक है, और उसके बाद आप देख लीजिए यूपीएससी, यूपीएससी में तो 8 लाख बच्चा, 8 लाख बच्चों ने दिया है। सोचिए, 8 लाख बच्चा 2019 में था, 2020 का ही पेपर हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है, सब कुछ हो गया उसका। ठीक है, तो ये क्या ही नीति चल रही है, अलग ही लेवल है इनका फ़िलहाल। और कई बच्चे कह रहे हैं कि सर भर्ती कैंसिल हो जाएगी क्या। कैंसिल होने का चांस नहीं है, कैंसिल नहीं हो सकती। अगर कैंसिल होती है तो आप लोग इतनी संख्या में पर्याप्त हैं कि या जाके धरना कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे भर्ती को कैंसिल होने का कोई भी चांस नहीं कि पूरी कैंसिल हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि आरटी का क्या ही है। ठीक है, पेपर भले पोस्टपोन हो रहा है आपका, 28 का भी ना हो, कभी का ना हो, अभी कोई डेट नहीं दे सकता हूँ मैं। ठीक है, आप कह रहे हैं, अभी कहेंगे कि आप सर डेट बता दीजिए, डेट कोई फिक्स ही नहीं है। मैं अभी आपको झूठा बोल दूँ कि 28 नवंबर को होगा या अगले दिसंबर में होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है ना।
अभी मेरे पास ना कोई किसी के भी पास कुछ डिटेल नहीं है, ठीक है। जैसी डिटेल आएगी आपको चैनल के माध्यम से मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। तो फ़िलहाल कोई डेट नहीं है, जैसी डेट आएगी आपको अपडेट कर दूंगा। मैं झूठा नहीं बोलना चाहता कि आप लोग भी फिर मेहनत करते हैं और फिर वही डिले हो जाता है। तो आप लोग मेहनत करिए, अब जो पढ़ाई का टाइम है भले उसको उसमें रनिंग में भी आप लगाइए, ठीक है, क्योंकि आपका जनवरी में भर्ती होनी है, ठीक है। तो अब नासिक के बारे में बात कर लेते हैं। फ़िलहाल क्या है, तो ना कई बच्चे कह रहे हैं सर अब हम पढ़ें क्या दौड़ें या क्या करें, तो दोनों चीज़ें करनी है आपको। फ़िलहाल मैं बता दे रहा हूँ पढ़ाई पे आपको क्यों नहीं ज़्यादा लगना है, क्योंकि फ़िज़िकल आप लोगों ने बहुत कई बच्चे होंगे जो फ़िज़िकल छोड़ के बैठ गए होंगे, तो उनको जनवरी में फ़िज़िकल करने में दिक्कत होगी। आरटी नासिक का क्या सीन है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे जो रनिंग हुई थी, रनिंग में आपके 75 लगभग ग्रुप बने थे और 150 का बैच बना था, ठीक है। तो इस हिसाब से कितना बच्चा होगा आपका 1100 इतना बच्चा बैठ रहा है, ठीक है। 11,000 1 10,000 ठीक है। तो इतना 11,250, ठीक है। इतने बच्चों ने वहाँ पे रनिंग की थी, 11,250, ठीक। ये बच्चे, अब कोई ये नहीं कहेगा कि सर एक बैच ज़्यादा था या कम था, मैं वहाँ पे गया नहीं था तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे 75 बैच पता है, तो 75 के हिसाब से इतना बच्चा है, ठीक है। उसके बाद होता है मेडिकल की बात करते हैं। मेडिकल में आपका 3500 से लेके 3700 तक बच्चा बैठा था, ठीक है। आपका रनिंग में हो गया 11,250, मेडिकल में हो गया 3500 लगभग 3500 प्लस मान लीजिए, ठीक है। अब पेपर में कितना बैठेगा, पेपर में आपका बैठेगा 1500 बच्चा, ओके। 1500 बच्चा सिर्फ पेपर में बैठेगा। और आपकी वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी है आपकी 1213 प्लस, मतलब 1213 फिक्स वैकेंसी है, ठीक है। 1213 फिक्स वैकेंसी है। अब मैं आपको एक गणित बता देता हूँ, इसमें क्या है। जब 1213 वैकेंसी हैं, इसमें से मान लीजिए अब अभी बात करते हैं टोटल वैकेंसी जो अपनी है वो 1500 है, ठीक है। 1500 में से मान लीजिए 100 बच्चा अपने सेंटर पे पेपर देगा, क्योंकि अब जो अनुमान है सभी सेंटरों पे पेपर एक साथ होने वाला है, ठीक है। तो 100 बच्चा तो अपने सेंटर पे पेपर देना है, 100 बच्चा वो पर कम हो गया, तो आपका बच्चा कंपटीशन कितनों में, 1400 बच्चों में। 1400 बच्चों में आपका 1213 तो वैकेंसी आपके पास है ही, 1213 तो वैकेंसी आपकी पेपर में निकली हुई है। तो कितना ही बच्चा बचेगा, 187 बच्चा बच रहा है जो नहीं होगा। अब मान लीजिए इसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पास ही नहीं हो पाएंगे, जो पास नहीं हो पाएंगे मतलब सिर्फ वो मतलब पासिंग 18 क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब आपको सोच लीजिए 1400 बच्चों में से 1213 बच्चे होने हैं, तो आप इनमें आना चाहते हैं या इनमें आना चाहते हैं, ठीक है। अब ये वैकेंसी ऐसी हो चुकी है कि अब इसमें जो नहीं हो पाएगा वो मान के चलिए कहीं नहीं हो पाएगा, क्योंकि 180 बच्चे बाहर करने हैं, सिर्फ 180 बच्चे का बाहर करने हैं। अब उसमें भी आप नहीं हो पाते हैं, 1213 1400 बच्चे बैठेंगे लगभग, और उसमें से आप 1213 में नहीं आ पाते हैं तो नहीं होगा आपका, ठीक है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। अब तक आप इतनी पढ़ चुके हैं कि आप पेपर निकाल देंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए रोज़, भले आप अगर 8 घंटे पढ़ते थे तो आप 3 घंटे पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए, रनिंग भी करिए, क्योंकि आपको हैदराबाद भी रनिंग मारनी है और वहाँ पे भी पेपर आपको देने को मिलेगा। तो आपको ये बेनिफिट है एक तरह से। अब जो पेपर होगा वो सारे सेंटरों पे एक साथ होगा, ठीक है। भर्ती कैंसिल कोई चांस नहीं है, कोई भी चांस नहीं है भर्ती कैंसिल होने का। अगली भर्ती ये कह सकते हैं कि नहीं आएगी, क्योंकि जब तक ये पेपर क्लियर नहीं होगा, और जैसी ही डेट आएगी तुरंत मैं अपडेट कर दूंगा आप लोगों को। फ़िलहाल यही है जो भी है, ठीक है। आप लोग मन से लगे रहिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा जानकारी के लिए फॉलो कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए। जय हिंद, जय भारत।